रिसालत के परवानों सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के चाहने वालों, मैंने आप अहबाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा का हिस्सा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात मुझे इसके मुताल्लिक़ हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको सुनकर समझ पर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़िरीन सामीन, आज मैं आप अहबाब से जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो गुफ्तगू हर मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए उसका जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वक्त जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या इस्तेमाल करते हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर चंद दिन पहले एक ऐसा बदबख्त मलऊन खड़ा हुआ है जिसका नाम अमर जलील, मैं उसे अमर जलील कहता हूँ। उसने खड़े होकर एक इज्तिमा के अंदर, महफिल के अंदर सरेआम गुस्ताखी की है। गुस्ताखी किसकी? हमारे माँ बाप की, हमारे मुल्क की, हमारे सूबे की, हमारी किसी कौम की, किसी मुसलमान की या किसी अल्लाह के वली की या किसी सहाबी की या किसी अहले बैत अतहार में से या किसी नबी की गुस्ताखी की नहीं। वो बदबख्त खड़ा हुआ है और उसने सरेआम एक मजमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी की है। माज़अल्लाह अल्लाह ताला को गालियाँ दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बदबख्त कहने लगा कि अल्लाह ताला बदनसीब है और अल्लाह ताला पे एतराज़ करते हुए कहने लगा, आगे बढ़कर उसने जो गुफ्तगू तवज्जो चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इसलिए इस बात पर आया हूँ कि आपको बताऊँ कि वो खड़ा होकर डायरेक्ट ये कहने लगा कि अल्लाह को क्या पता बीवी क्या होती है। कहता कि अल्लाह की बीवी होती तो अल्लाह को पता चलता। माज़अल्लाह, यानी अल्लाह ताला को बीवी ना होने का ताना देने लगा और कहने लगा कि माज़अल्लाह। तो जो है आपकी इधर मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ आप समाअत फरमाए, जहाँ जगह मिलती है तशरीफ़ रखिए, बैठ जाइए तमाम अहबाब। जहाँ जहाँ जगह बैठी, जो दाएँ बाएँ बैठे मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी समाअत फरमाए। कहने लगा माज़अल्लाह, अल्लाह ताला तो माँ से पैदा ही नहीं हुआ। जब अल्लाह ताला माँ के बतन से पैदा ही नहीं हुआ तो रब को क्या मालूम कि माज़अल्लाह कि माँ के एहसासात क्या होते हैं। यानी उस बदबख्त ने अब जो एतराज़ात किए, जो बातें की, जो ताने दिए, वो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन की। और तौहीन भी कहाँ, तन्हाई के अंदर नहीं बल्कि एक मजमे में तौहीन कर रहा है और वो पूरे का पूरा मजमा उसकी बात पर हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, उसको दाद दे रहा है और वो अपने आप को फ़लसफ़ी और अपने आप को दानिश्वर कहता है वो बदबख्त। और उसने सरेआम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन की। और तौहीन करने के बाद जो लोग वहाँ शामिल थे, होना तो ये चाहिए था कि गैरत ईमानी का सबूत देते हुए कोई गैरतमंद मुसलमान उठता, कोई गैरतमंद माँ बाप की औलाद होती, खड़ी होती, उसके गिरबान से पकड़ती और कहती, लानती बदबख्त, तू तौहीन किसकी कर रहा है? तू किसके ऊपर? कि रब्बे कायनात के ऊपर एतराज़ कर रहा है। ये वो रब्बे कायनात है जो ज़मीनों का पैदा करने वाला भी है, जो आसमानों का पैदा करने वाला भी है। वो खालिक़े कायनात ही तो है कि जो माँ के बतन के अंदर बच्चे को 9 माह तक जिंदा रखता है। वो खालिक़े कायनात ही तो है कि जो एक पानी के कतरे से इंसान को वजूद में लेकर आता है। वही खुदा तो है जो इंसान को ज़िंदगी देता है, वो खुदा जो इंसान को मौत देता है, वो खुदा जो बंदों को रोज़ी देता है, वो खुदा जो बंदों को इज़्ज़तें देता है, वो खुदा जो लोगों को माँ बाप देता है, वो खुदा जो लोगों को औलाद देता है, वो खुदा जो अपने बंदों को कुरान देता है, वो खुदा जो अपने बंदों को अपने अंबिया देता है, वो खुदा जिसकी रहमतों का नुज़ूल सुबह शाम हमारे ऊपर हो रहा है। कुरान कहता है कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की नेमतें शुमार करना चाहे, ये समंदर स्याही बन जाए। क्या बन जाए? समंदर स्याही बन जाए और ये दरख्त कलम बन जाए और कोई लिखने लगे, समंदर खुश्क हो जाएंगे।
दुनिया के दरख्त कलम जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला की तारीफ़ात कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, अल्लाह के एहसानात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। माज़अल्लाह उसने डायरेक्ट अल्लाह ताला के ऊपर एतराज़ किया। और कुरान में अल्लाह कहता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह कहता है जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह ताला से टूट टूट कर प्यार करने वाले होते हैं। ईमान वाले क्या करते हैं? अल्लाह से टूट टूट कर प्यार करते हैं, अपनी जानों से बढ़कर प्यार करने वाले होते हैं। तो जो बंदा अपने माँ बाप की बात बर्दाश्त ना करे, माँ बाप की तौहीन बर्दाश्त ना करे, मैं आपको एक बात बता दूं, हम तो वो लोग हैं अगर खुदा की कोई तौहीन कर दे हम अपने सगे माँ बाप का सर कलम कर देते हैं। मुसलमान तो सगे माँ बाप को थप्पड़ मार के घर से निकाल देते हैं कि तूने खुदा के बारे में बात कह दी। और उस बदबख्त ने जो है जो गुस्ताखी करने वाला वो तो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, अगर बाहर के मुल्क में भी कोई बैठा हो कोई सहाबा की गुस्ताखी करे हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, अहले बैत की गुस्ताखी करे हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। जो ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे, ख़त्म नबूवत पर हमला करे, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। और वो लानती किसके अंदर गुस्ताखी कर रहा है? कोई इंडिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर? नहीं, वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर। कौन सा मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद, जिसको बनाया कलमे की बुनियाद पर गया था, जिसका नारा यही था पाकिस्तान का मतलब क्या हुआ? मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको बनाया कलमे की बुनियाद पर गया था, वो इसी मुल्क के अंदर बैठकर खुदा की सरेआम तौहीन करता है। और तौहीन करने के बाद वो ये समझ रहा था कि शायद ये तौहीन करने के बाद उम्मत मुस्लिमा को पता नहीं चलेगा। और जो उसके सामने बैठे हुए हैं उसने कुफर बका, वो सामने बैठकर तालियां बजा रहे हैं। आपको बता दूं अगर कोई कुफर में खुश होता है, कुफर पे रजामंद होता है तो वो भी काफिर हो जाता है। यानी उसने कुफर बका, जो सामने बैठे थे उन्होंने क्या किया? इजहार किया कि हाँ तू सही कहता है, माज़अल्लाह, वो भी काफिर हो गए। अब बात यह है कि इतनी बड़ी जब गुस्ताखी हुई, बेअदबी हुई, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि हमारी इज्जत है तो खुदा की वजह से है, हमारा वजूद है तो अल्लाह ताला की वजह से है, हमारी नमाजें हैं तो खुदा की वजह से है, हमारे रोज़े जो आने वाले हैं जिसके हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान मेरा महीना है और जो रमज़ान के रोज़ा मेरे लिए रखता है अल्लाह ने फरमाया उसकी जज़ा में खुदा होता हूँ। ये रमज़ान का महीना है तो खुदा की वजह से है। हमारे माँ बाप का वजूद है, इज़्ज़त है तो किसकी वजह से? अल्लाह ताला की वजह से है। और बताता चलो अगर सहाबा की इज़्ज़तें हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम होने की वजह से, अल्लाह के बंदे होने की वजह से, खुदा की वजह से है। और अगर अहले बैत की इज़्ज़तें हैं तो अल्लाह की वजह से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा नबी होने का है तो वह अल्लाह के नबी होने की वजह से है। हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इज़्ज़त है, अदब है, तकरीम है, उनसे मोहब्बत इश्क करना हमारे ईमान का मरकज़ है, महवर है। अगर वो भी है तो वो भी किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से है। अगर आज जब उसने अल्लाह की गुस्ताखी की और उम्मत मुस्लिमा अगर उसके खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं करती, अगर उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं कि अब गुस्ताखी किसी आम की नहीं, चाहे भी कोई भी किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, मगर ये तो हर बंदा जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। उसने गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद वो दनदनाता फिर रहा है, उसको कोई सज़ा नहीं दी गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते एक मरतबा आपके सामने किसी ने यह कह दिया जब ज़कात फ़र्ज़ हुई, कहने लगा माज़अल्लाह क्या तुम्हारे रब को अब ज़कात की ज़रूरत पड़ गई? क्या माज़अल्लाह तुम्हारा रब फ़कीर हो गया कि तुम्हारे रब को ज़कात का हुक्म देता है? कहते ये बात सुनी थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसको ज़मीन पे गिरा दिया और बता दिया कि लोगों जो खुदा के बारे में तौहीन करे उसका मुंह तोड़ कर रख दो, उसको ज़लील ख्वार रुसवा करके रख दो। और हमें चाहिए कि अगर ये कोई भी इदारा है, सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सारे इनकी इज़्ज़तें हैं,
ये जितने यहाँ पर अदलिया है उनकी इज्जतें हैं, ये जितने यहाँ पर हमारे हुक्मरान हैं उनकी इज्जतें हैं। हर बंदा इज्जतें नफ्स रखता है, मगर ये बात जहन में रखे कि ये सारी को सब की जो इज्जतें हैं वो अल्लाह ताला की वजह से इज्जतें हैं। ये पाकिस्तान की इज्जतें हैं तो अल्लाह की वजह से है, कायनात की इज्जतें हैं तो अल्लाह की वजह से है। जब अल्लाह ताला की इज्जत पे ऊपर हर्फ आएगा, जब अल्लाह ताला की इज्जत को ललकारा जाएगा, तो क्या उम्मत मुस्लिमा खामोश रहेगी? यह तो खुदा की इज्जत की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वसीला है, ये हुजूर की बरकत है, हुजूर की रहमत है कि आज हमारे चेहरे और उस बदबख्त का चेहरा सुअर जैसा नहीं हो गया, वो कुत्ता और खंजीर नहीं बन गया। ये अगर वास्ता है, अगर वो बचा हुआ है तो ये भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से बचा हुआ है, वरना खुदा इनकी शक्लें बदल देता उन लानतियों की कि जिन्होंने सरेआम आका अलैहिस्सलाम की नहीं, आका के भी खुदा की गुस्ताखी की और कहीं और बैठ कर नहीं, पाकिस्तान के अंदर बैठ कर गुस्ताखी की गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर अल्लाह की गुस्ताखी हो जाए तो हम यहाँ नमाजें पढ़ते रहें तो क्या अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी? मुझे बताइए, क्या हमारा ईमानी फरीज़ा नहीं बनता, हमारे हुक्मरानों का फरीज़ा नहीं बनता कि आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें? उसके खिलाफ अदलिया को चाहिए कि फ़ौरन उसको गिरफ्तार किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि हम खुद जाकर कानून को हाथ में ले लें, मैं ये नहीं कहता हम खुद उसको मार दें, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, अगर फ़ौज के खिलाफ कोई बात करे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई अदलिया के बारे में तौहीन करे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर किसी हुक्मरान के बारे में कोई गुस्ताखी बेअदबी कर दे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी लीडर की तौहीन हो जाए उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है, किसी पीर के खिलाफ बात हो जाए उसके मुरीद उठकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पीर के बारे में ये बात कैसे हो गई, किसी इमाम के बारे में बात हो जाए मुक्तदी खड़े हो जाते हैं कि हमारे इमाम के बारे में बात कैसे कह दी, अगर माँ बाप के बारे में बात हो जाए औलाद खड़ी हो जाती है, किसी ख़ानदान के बुजुर्ग के बारे में बात हो जाए पूरा ख़ानदान खड़ा हो जाता है कि आपने ये बात कैसे कह दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह कुरान में कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर दो, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरा दुनिया से जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे का सारा खुदा ताला के लिए है। सारा का सारा किसके लिए? ये हमारी जानें किसके लिए? खुदा के लिए। हमारी नमाजें किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारी कुर्बानियाँ किसके लिए? अल्लाह के लिए। हम जिंदा रहेंगे तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। हम दुनिया से जाएंगे मरेंगे भी तो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला की तौहीन की गई। अब हमारे इदारों को चाहिए कि उसको फिलफौर गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई गुस्ताख, कोई बेअदब अल्लाह ताला के बारे में तौहीन ना कर सके, अल्लाह के बारे में बेअदबी ना कर सके। मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और यहाँ तक सुनने में आया है कि कुछ जो है सहाफ़ी माज़अल्लाह, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, वो कहने लगे कि अल्लाह ताला की तौहीन, अल्लाह ताला के साथ मजाक करना, अल्लाह की तौहीन करना। वो कहता हम ये तो करते, अल्लाह का मजाक, अल्लाह से मजाक तो हम करते रहते हैं माज़अल्लाह, अल्लाह की तौहीन तो हम करते। अब अल्लाह से सवाल कर रहा है कि अल्लाह तेरी बीवी क्यों नहीं? माज़अल्लाह उस बदबख्त को ये पता ही नहीं कि अल्लाह होता ही वो है कौन? कुल हुवल्लाहु अहद। उसको ये पता ही नहीं, कुरान कहता अल्लाह है ही वो जो अकेला है। यही तो अल्लाह की शान है। और अल्लाह के अल्लाह उस-समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या मकसद? ये बीवियों की ज़रूरत हमें होती है, माँ की ज़रूरत हमें होती है। अल्लाह ताला ज़वाल से पाक है, अल्लाह ताला जगह से पाक है, जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। उस बदबख्त को ये भी नहीं मालूम कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, और वो बना फिर रहा फ़लसफ़ी और बड़ा अपने आप को अदीब समझता है, दानिश्वर समझता है। मगर ये बात हम सब के लिए, और मैं ये कहता हूँ कि जब ये इस तरह की बात हो गई, अब हर मुसलमान का फरीज़ा बनता है, उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा बनता है कि वो अपने तौर पर आवाज़ को बुलंद करे। हुक्मरानों को चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ फिलफौर आइन बनाए, कानून बनाकर, और कानून बनाकर उनको गिरफ्तार करके
फांसी दी जाए। क्यों? मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन के लिए मुझे शहीद किया जाए, अल्लाह के लिए मुझे शहीद किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर मुझे शहीद किया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। यानी हम कहते हैं कि मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। क्या माना इसका? आप ये नारा इस तरह लगाते हैं कि आपको मैं ये कोई अपनी तरफ से बात कहता हूँ। मन सब्बा नबीयन ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, और उसके रावी कौन है? अहले बैत अतहार है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अली शेर खुदा इसके रावी क्या फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, जो कोई भी नबी की गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो। उसे क्या करके रख दो? नबी की गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दो। यार जो नबी की गुस्ताखी करे उसे आका फरमाए कि कत्ल कर दिया जाए। और मैं कुर्बान जाऊं, आका खुद कहते हैं कि मौला तेरी राह में मुझको कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए। तो पता चला कि हुजूर के लिए कत्ल होना ये हमारी ख्वाहिश है, और अल्लाह की राह में शहीद होना, अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए कत्ल होना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पाक है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब वो बदबख्त लब्बैक 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 लब्बैक। अब वो बोल लोग जो कलमा पढ़ने वाले अल्लाह का, हमने कलमा किसका पढ़ा है? रसूलुल्लाह का। हमने पाकिस्तान का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी मुफक्किर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी लीडर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने किसी पीर का कलमा नहीं पढ़ा। मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है तो रब्बे कायनात का पढ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है। लिहाजा ये बात रब ताला की इज़्ज़त की बात है। और अगर कोई नमाज पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, तो मुझे बताइए कुरान दिया किसने? अल्लाह का कुरान। कुरान को इज़्ज़त किसकी वजह से? किसका कलाम है ये? अल्लाह का कलाम। तो ये सारी इज़्ज़तें किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से हैं। और अल्लाह की ज़ात पर हमला हुआ। और पाकिस्तान के आइन की पहली जो शिक है वो भी ये कहती है जो इक़्तिदार आला का मालिक है, जो सबसे बड़ा इक़्तिदार उसका जो मालिक है वो रब्बे कायनात की ज़ात मुबारका है। यानी रब ताला के सामने, और वो रब से सवाल करता है। अल्लाह कुरान में कहता है कौन है? फसअलू अल्लाह तक कुरान में कहता है कौन है? ला युसअलु अम्मा यफ़अलु अम युसअलून। कौन है जो अल्लाह ताला से सवाल कर सके? यानी अल्लाह ताला को इससे कोई सवाल, अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता। और वो बदबख्त यानी सवाल किससे कर रहा? अल्लाह से कर रहा है। यानी पता ये चला कि वो कुरान का भी मुनकर है और कह रहा कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला की माँ नहीं, कह लगा माज़अल्लाह अल्लाह की तो बीवी नहीं है, तो कह लगा मैंने तो अल्लाह को लाजवाब कर दिया, अल्लाह ताला को माज़अल्लाह मैंने तो सोचों में गुम कर दिया। वो खुदा जो ये कहे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, ये रब तो वो है जो किसी काम के करने का इरादा करे, कहे कुन फयकून हो जाता है। यानी कुन भी समझाने के लिए बताया गया, वरना खुदा अगर कुछ करना चाहे, इरादा करे, बस खुदा चाहता है वो चीज़ बनती चली जाया करती है। वो खुदा पर उसने एतराज़ किया। अब उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा बनता है, हमारे हुक्मरानों का, मौलवियों का, पीरों का, मदरसे में बैठने वालों का, मुफ्तियों का ये काम बनता है कि वो खड़े हों और इस बदबख्त के खिलाफ फतवा जारी करें कि ये हमारे ईमान का मसला है, ये अल्लाह ताला की तौहीन की बात है, और ये पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की तौहीन हो रही है। हम तो फ्रांस के खिलाफ खड़े हो गए कि फ्रांस ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है, उसके सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। कल को सफ़ीर फ्रांस वाले कह देंगे अरे तुम क्या बात करते हो, तुम तो इतनी गिरी हुई और घटिया कौम हो कि तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान जो तुम्हारे बुजुर्गों ने कलमे की बुनियाद पर बनाया, वहाँ अल्लाह की तौहीन की जा रही है, तुम उसके खिलाफ तो कोई बात करते नहीं, और नबी के लिए गैरत जाग गई। तो पता चला कि बंदा जब तक अल्लाह ताला के लिए और आका अलैहिस्सलाम के लिए हर चीज़ को कुर्बान नहीं करता तो बंदा मोमिन ही
मोमिन ही नहीं होता। और कुरान में अल्लाह कहता है बिल्लाहि व आयाति व रसूलिही इन कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम। मेरे मुस्तफ़ा जो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं, ठट्ठा करते हैं और वो ये समझते हैं मजाक करें, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। कहा मेरे मुस्तफ़ा ये जो मजाक करने वाले हैं, फरमाया ये तो ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं, ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हैं कि यानी जिन्होंने अल्लाह का मजाक बनाया, उसके नबी अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया। तो लिहाजा ये आज उम्मत मुस्लिमा का फरीज़ा है। उम्मत का क्या हक बनता है? हमारा हक ये बनता है कि हमने ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहनी, ये जान हमेशा नहीं रहनी। हमारे इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर बिल्कुल संजीदगी के साथ इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लें, वरना ये वो तूफ़ान आने वाला है। इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने रब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए सारी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। अब लोगों को मालूम ही नहीं कि मसला क्या है, मगर हकीकत बात यह कि हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ फिलफौर एक्शन ले, इदारे इसके खिलाफ एक्शन ले, अदलिया इसके खिलाफ एक्शन ले। और आया मनसब्बल्लाह फ़क़्तुलूहु, जो अल्लाह की गुस्ताखी करे उसको सज़ा दी जाए। क्या किया जाए? उसको कत्ल कर दिया जाए। इसके खिलाफ 295C के केस चलाया जाए, इसको फ़ौरन क्या किया जाए? गिरफ्तार करके इसको सरेआम फांसी दी जाए बदबख्त को, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि उम्मत मुस्लिमा अपने खुदा से बड़ी मोहब्बत करने वाली है, अपने रब से बड़ी मोहब्बत करने वाली है। कुरान में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से टूट टूट कर प्यार करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। और अगर आप लोग खामोशी की आपने चादर ओढ़ ली और अगर आप मसलहत के तहत चुप हो जाते हैं, ये बात मैंने आपसे कहा कि अब बात कोई आम नहीं रही। पहले सहाबा पे गुस्ताखियाँ, अहले बैत की गुस्ताखियाँ थी, अंबिया की गुस्ताखियाँ, अब किसकी गुस्ताखी है? अल्लाह ताला की गुस्ताखी है। अब जब बताओ, जब खुदा ही महफूज नहीं इन बदबख्तों की तौहीनों से, इन बदबख्तों के अल्फाजों से, और ये पाकिस्तान में बैठ कर इसको जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना, इसने एक दो बंदे की नहीं करोड़ों लोगों के दिलों को इसने क्या किया है? शक कर दिया है। करोड़ों दिलों को इसने जख्मी करके रख दिया है। और ये बदबख्त इतनी गुस्ताखियाँ करने के बाद फिर हुकूमत सिंध के पास जाते हैं और जाकर वहाँ मुलाकात करके, जो अब पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन है, मैं अब नाम भी ले देता हूँ, सुना उनसे मुलाकात हुई सहाफ़ियों की और वो कहने लगे इसका क्या किया जाए? इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसको क्या दिया जाए? यानी इसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दिया जाए, कुछ को मार न दे। हम कहते हैं कि ये आप लोग इदारे और जब हुकूमत और इस तरह के लोग जब संजीदगी के साथ आगे नहीं बढ़ते तो फिर क्या होता है? फिर कोई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह खड़ा हो जाता है, फिर कोई गाजी खालिद खड़ा हो जाता है कोर्ट के अंदर। जिस मुल्क के अंदर काजी फैसले नहीं करते, उनके फैसले पर गाजी किया करते हैं। हम चाहते हैं कि इनका फैसला काजी करे। हम ये नहीं कहते कि हम कानून हाथ में ले, मगर जब ये फैसले काजी नहीं करेंगे, अगर हम इन अदलिया से, इन इदारों से ना कहें तो बताओ फिर हम किसको जाकर ये फरियाद करें? हम किससे कहें कि इन बदबख्तों को गिरफ्तार किया जाए? फिर हम किससे कहें कि इनको सजाएं दी जाए? मुझे बताइए कि अल्लाह की तौहीद पर, ज़ाते वजूद बारी ताला पर एक बदबख्त मुल्हिद किस्म का इंसान जो खुदा की ज़ात का मुनकिर है, ऐसा बंदा गुफ्तगू कर रहा है। यानी एक तरफ शैतानी कुव्वत लेकर एक बंदा खड़ा होता है, तो क्या तौहीदी कुव्वत वाले खामोशी से बैठेंगे? जब शैतानी ताकत तौहीदी ताकत से टकराती है तो तारीख गवाह है कि तौहीदी ताकत शैतानी ताकतों को पारा पारा कर दिया करती है, पाश पाश कर दिया करती है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है मुसलमानों, ये हर एक बंदे का फरीज़ा है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। कोई बंदा किसी पार्टी का हो, किसी भी जो है मसलक से ताल्लुक़ रखता हो और किसी को भी सपोर्ट करने वाला हो, किसी का भी मुरीद हो, अब इससे कोई सरोकार नहीं। अब बात आ गई रब तआला की ज़ात की। अब जो रब की ज़ात के ऊपर भी, जो तौहीद के ऊपर भी खामोश रहता है, मैं कहता हूँ उससे बड़ा कोई गूंगा शैतान नहीं, उससे बड़ा कोई बेगैरत ही नहीं हो सकता कि जिसको रब तआला की ज़ात की तौहीद पर भी गैरत रह जागे और वो घर में खामोशी से बैठा रहे। इस वजह से हर बंदे को उठना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया, क्या? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम
व अशीरतकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। क्या कह रहा है अल्लाह ताला, सुनिए, ये कुरान सुना रहा हूँ, कुरान क्या है सुनाकर मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर आज हम नहीं निकले तो अल्लाह क्या कह रहा है कुरान के अंदर। अल्लाह फरमाता कुल, मेरे मुस्तफ़ा फरमा दीजिए, कुल इन कान आबाउकुम, इन लोगों से कह दीजिए अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बच्चे तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ अगर तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, क्योंकि इंसान को अपने माँ बाप बड़ा प्यारा होता है, इंसान को अपने माँ बाप वालिदैन बड़े प्यारे होते हैं, इंसान को अपनी औलाद से बड़ा प्यार होता है। सुनिए, जिन जिन चीज़ों से बंदे को प्यार हो सकता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाकुम, मेरे मुस्तफ़ा अगर इनको अपने बाप ज़्यादा प्यारे हैं, इनको अपने बेटे ज़्यादा प्यारे हैं, व अज़वाजुकुम, इनको अपनी बीवियाँ ज़्यादा प्यारी हैं। तो पता चला कि बीवियाँ वो होती हैं जिनसे प्यार होता है, जिसकी वजह से बंदा रब रसूल से दूर होता है। और ये बदबख्त रब के लिए कहता है कि रब ने शादी क्यों नहीं की, माज़अल्लाह, रब की तो बीवी नहीं। अब यानी रब को मशवरा देता है कि तू शादी कर, माज़अल्लाह। कहने लगा तू तो माँ से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह से कहता है तुझे क्या पता, कहने लगा तुझे क्या पता कि माँ क्या है। अरे बदबख्त, तू होता कौन है? अल्लाह से सवाल करने वाला। ये तुझे इजाज़त किसने दी कि तूने कलमा पढ़ने के बाद कोई बदबख्त अल्लाह से सवाल करे? अल्लाह कहता तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतकुम, और तुम्हारे अहल व याल, तुम्हारा कबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वह माल जो तुम कमाते हो, जो पैसे कमाते हो दुकानों से, कारोबार से, बिजनेस से, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वह ऐसी तिजारत जिसके तुम इकट्ठा माल इकट्ठा करने के बाद उसके खसारे से डरते हो। क्या करते हो? जो तुम माल इकट्ठा किया उसको खोने से डरते हो। वह मसाकिन तरदौनहा, और फरमाया वो घर कोठियाँ जो तुमने बनाई हैं, कहा कि वह मसाकिन तरदौनहा, कहा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे अहल व याल, तुम्हारा माल तिजारत जो तुम माल कमाते हो, नफ़े का माल, और वह माल जिसको तुम गंवाने से डरते हो, कहा कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये तुम्हें रब रसूल से ज़्यादा महबूब है। क्या करता है? अगर ये चीज़ें तुम्हें रब और रसूल से ज़्यादा प्यारी हैं, अल्लाह की राह में तुम्हें जिहाद करने से रोकती हैं, अल्लाह की राह में तुम्हें निकलने से मना कर देती हैं, तुम्हारी कमज़ोरी बनती हैं, तो क्या फरमाया फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह कहता है इंतज़ार करो। क्या कहता अल्लाह? क्या कहता अल्लाह? इंतज़ार करो, तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। वो अजाब क्या? ये अजाब आज हम भुगत रहे, अभी तो और भी अजाब आएंगे। ईमान से बताइए, क्या इन्हीं चीज़ों की वजह से आज अल्लाह की तौहीद पर हम खामोश नहीं बैठे हुए? कि आज इन्हीं चीज़ों की वजह से जो मैंने गिनवाई कुरान में अल्लाह ने बताई, क्या इन्हीं की वजह से हम आका अलैहिस्सलाम की नामूस के ऊपर जो बातें हो रही हैं उसकी हमने खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी? अब तो यहाँ तक अल्लाह की तौहीन हो गई। अल्लाह कहता है अगर ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के बारगाह में जहाज से रोके तो फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, अल्लाह कहता रुक जाओ, इंतज़ार करो, अनकरीब तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है? अजाब आने वाला है। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, और अल्लाह ताला फासिकों को पसंद नहीं करता। तो ये सलाम ही तो था, रब ताला की ज़ात ही तो थी, तौहीद ही तो थी कि जिसके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाए। ये तौहीद ही तो थी कि जिस रब के लिए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस पर खाना काबा में ओजड़ियाँ रखी जाती थी, अरे ये तौहीद ही तो थी जिसके लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने चेहरे पर मार मार कर आपके चेहरे को सुझा दिया। अरे ये तौहीद ही तो थी कि जिसके लिए हज़रत उमर फारूक ने शहादत का जाम नोश फरमाया। अरे ये तौहीद ही तो थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। अरे ये तौहीद ही तो थी कि जिसके लिए हज़रत अली शेर खुदा शहीद हुए। अरे ये दीन इस्लाम और तौहीद ही तो थी कि जिसके लिए मौला हुसैन करबला में निकले और खुद को भी कटवा दिया, अपने बच्चे भी ज़बह करवा दिए, सारा कुछ कुर्बान करके बता दिया कि लोगों देखो जब खुदा की तौहीद पर हमला हो, इस्लाम पर हमला हो, सारा कुछ कुर्बान कर देना, मगर अल्लाह ताला की तौहीद और इस्लाम पर कभी आंच ना आने देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज सारा कुछ मेरे नबी ने कुर्बान किया खुदा के लिए, मेरे नबी के अहले बैत ने कुर्बान किया खुदा के लिए, सहाबा ने सारा कुछ कुर्बान किया खुदा के लिए।
इमाम हुसैन ने घर बार लुटवा दिया खुदा के लिए, और आज खुदा की ज़ात पे हमला हो, वो भी पाकिस्तान के अंदर। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जो गैरतमंद मुसलमान होगा, जिसने वाकई रब रसूल का कलमा पढ़ा होगा, तो मुझे बताइए फिर ये मस्जिदें क्यों हैं और खुदा की इज़्ज़त महफूज नहीं? बताइए फिर नमाजें कौन सी पढ़ना चाहते हो? बताइए रमज़ान के महीने में कौन से रोज़ा रखना चाहते हो? बताइए रमज़ान के महीने में कौन सा कुरान पढ़कर तुम खुदा को खुश करना चाहते हो, जब उस खुदा की तौहीन हो रही है। लिहाजा आज मैं यहाँ से ऐलान करके ये बात आपको बताकर ये बात ख़त्म करने लगा हूँ कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने कत्ल किया। अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया था। पूरी कौम को बर्बाद क्यों कर दिया? इसलिए बर्बाद कर दिया, कत्ल 4 ने किया था, बाकी खामोश थे। तो पता चला कि अगर जुल्म हो, क्या हो जाए? जुल्म हो और कोई खामोश रहे तो जालिम भी जहाँ बर्बाद होते हैं वहाँ खामोश रहने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। अरे उससे बड़ा जालिम लानती कौन होगा कि जिसने अल्लाह की तौहीन की, और तौहीन करने के बाद फिर क्या हुआ कि जो खामोश रहेंगे वो ये ना समझे कि बच जाएंगे। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर ये उनको बावर करवाएंगे कि हम गुनाहगार ज़रूर हैं, मगर हमने कलमा किसका पढ़ा है? रब रसूल का कलमा पढ़ा हुआ है। हम खुदा की तौहीद के लिए जीते हैं और खुदा की तौहीद के लिए मरते हैं। अभी बकिया नमाज के बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह सलातो सलाम चौक पर होगा। जो बुजुर्ग होंगे, नौजवान, कोई बंदा घर पे नहीं जाए। आज हर बंदा अपने अल्लाह ताला से अहद करे कि मौला गुनाहगार है, मगर तेरे खुदा मौला तेरे दुश्मनों को दुश्मन समझते हैं। और हम अपने इदारों के ऊपर उनको बावर करवाएंगे, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि इनको फिलफौर गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। अगर तुम सज़ा नहीं दोगे तो फिर ऐसा करो, आप ये ऐलान कर दो कि अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहा, हम बीच में से हट जाते हैं। फिर हम खुदा के बंदे जाने और वो शैतान के पैरोकार जाने, तो फिर हम मुसलमान अपने रब ताला की तौहीद के लिए जीना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। सारे बाहर निकलेंगे, अभी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए क्या होगा? एहतजाज होगा। उसमें कोई बंदा भी घर पे जिसने रब रसूल का कलमा पढ़ा शामिल हो। और उसके बाद इंशाअल्लाह रुमान यहाँ से हैदर चौक, यहाँ जो बुजुर्ग हैं ये उनके लिए ख़ास यहीं पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। क्यों कि वो वहाँ तक नहीं जा सकते। फिर हैदर चौक से इंशाअल्लाह प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसके अंदर हम ये ऐलान करेंगे। और अल्लाह ताला से मोहब्बत भी है तो अल्लाह की वजह से, और हमारी नफ़रत है तो वो भी किसकी वजह से? किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से। उसका हम इजहार करते हुए यहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। नमाज होगी इंशाअल्लाह, नमाज के बाद फिर क्या होगा, फ़ौरन बाहर चलेंगे, वहाँ से यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जिसके मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कोई बंदा घर पे ना बैठे, हर बंदा अल्लाह ताला की तौहीद के लिए अपनी गैरत ईमानी का इजहार करते हुए यहाँ से बाहर निकले। कहाँ जाएगा? हैदर चौक, और हैदर चौक से प्रेस क्लब तक आधा पौने घंटे की रैली होगी इंशाअल्लाह। उसमें भी सारे शिरकत करेंगे सारे, और तमाम अहबाब का ऐलान भी फरमा लीजिए। समाज